Students, welcome to SP Smart Competitive by Aspa Learn. Myself Abhishek. सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डे 2 असाइनमेंट वीडियो। डे 2 का असाइनमेंट का लेक्चर वीडियो है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज द रिलेशन आर बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स x एंड y गिवन बाय x एंड y सच दैट। आपके पास x और y में जो रिलेशन है बच्चे, एक मिनट मुझे स्क्रीन चेंज करने दीजिए। x एंड y सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, x और y ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट होगी क्या होना चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट जो है लेस देन होना चाहिए सेकंड के स्क्वायर के। अब आपको पता नहीं दैट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ऑल दैट जो भी है, ठीक है। तो अब आपके पास हम 3 कंडीशंस ले लेते हैं जल्दी जल्दी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या है बच्चे, रिफ्लेक्सिव क्या है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी है आपके पास एक सेट ए लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या सारे एलिमेंट ए में होंगे। तो आप ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिख सकते हो, डेफिनेट है। कोई भी एलिमेंट खुद से लेस देन अगर स्क्वायर करेंगे, 2 लिखता हूँ मैं आपके पास, तो डेफिनेट है 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो जाएगा। 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये वाला लेस देन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव ओके। सिमेट्रिक पे क्या आ जाता है बच्चे, सिमेट्रिक पे जब आप देखते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ जी, सिमेट्रिक पे क्या आ जाता है बेटा, ठीक है। तो सिमेट्रिक हम देखते हैं कि सिमेट्रिक में अगर ए बी रिलेशन आर में है देन क्या होना चाहिए, बी ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर 1 4 रिलेशन आर में प्रेजेंट है दैट मीन्स डेफिनेटली 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। बट अगर 4 1 रिलेशन आर में लिखते हैं तो 4 1 रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये कंडीशन आपके पास सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या है बच्चे, अगर ए बी रिलेशन आर में है एंड बी सी बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो ए सी बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 3 रिलेशन आर में प्रेजेंट है, क्योंकि 5 जो है लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर है, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल्स टू 9 है। बी सी ले लेते हैं 3 2, सो डेफिनेट है 3 2 रिलेशन आर में है, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर है, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 है। अब ए सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए, तो ए सी क्या आ जाएगा बच्चे, ए सी 5 2 आ जाएगा। तो 5 2 क्या रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो 5 क्या है, क्या लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर है, तो क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं है, इसलिए 5 2 रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है बट ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आ गया बच्चे, ए सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा, राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। तो मैंने आपको कहा था जब भी डेसिमल का कंडीशन है तो डेसिमल की कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये डेसिमल में आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 1 2 4 1 5, ठीक है, 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, डेसिमल 0, ठीक है। फिर अब आप इसको जो भी कंडीशन आई है 0.6250, इसको आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 0 10 1 5 6 12 1.2। तो अब 1 आ गया, 1 को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, 1 को आप कंसिडर नहीं करेंगे, 0.2500 लेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.500, ठीक है। अब अगेन 0 आ गया, हम यहाँ से डाउनवर्ड चले थे तो 50 है, 0.5000 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 1.000। अब कंप्लीट 1 आ गया, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो आपके पास आ गया बच्चे 01012 टू द बेस 2, 01, ठीक है, डेसिमल में है तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 0 पॉइंट समथिंग, दिस इज 0101 टू द बेस 2, 0101 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, सेट ऑफ ऑल द एस इज अ सेट ऑफ ऑल द पर्सन लिविंग इन दिल्ली। एस क्या है बच्चे? सेट ऑफ ऑल द पर्सन लिविंग इन दिल्ली। वी से दैट एक्स एंड वाई एस आर रिलेटेड इफ दे आर born in Delhi in same day, which one is correct? ठीक है, यहाँ पे है which one is correct। तो ये एक सेट है बच्चे, जो बच्चे कहाँ पे बॉर्न है बच्चे? दिल्ली में। We say that x and y in S are related if they are born in, तो S है आपके पास set of people living in Delhi। ठीक है, रिलेशन आर क्या है बच्चे? आपके पास ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई है, दे आर बॉर्न इन दिल्ली ऑन सेम डे। एक्स और वाई क्या होने चाहिए? एक्स एंड वाई बॉर्न इन दिल्ली। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लिखोगे नहीं, आप सिर्फ अंडरस्टैंड करोगे। अब आपको बताना विच इज करेक्ट, इज द इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। पहले आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड थर्ड आ जाएगा बच्चे ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या है? ए इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए और रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? एक्स और वाई में क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, दोनों एलिमेंट जो है वो सेम सिटी में बॉर्न करने चाहिए सेम डे में। तो ए और ए तो सेम एलिमेंट है, तो ये सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट जो है वो सेम सिटी में ही बॉर्न होंगे और सेम डे को ही बॉर्न होगा। हम एक ही बात कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद का नाम 2 बार लिखता हूँ, तो डेफिनेट है कि मेरा बर्थ जो है वो एक ही डे को हुआ होगा, सेम डेट होगा हमारा। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए बी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए बी अगर रिलेशन आर में है तो रिलेशन आर में कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम डे को बॉर्न होगा और सेम दिल्ली में। तो अगर ए बी रिलेशन आर में है तो ए एंड बी जो होगा वो सेम डे को बॉर्न होगा और दिल्ली में होगा। अगर ए बी में है तो बी ए बी तो रिलेशन आर में प्रेजेंट होगा, तो सिमेट्रिक भी आ गया। ट्रांजिटिव क्या है बच्चे कि अगर ए बी रिलेशन आर में है और बी सी रिलेशन आर में है तो क्या होना चाहिए? ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। अब ए बी बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो जनरल अंडरस्टैंड कीजिए बच्चे कि ए और इक्वल्स टू बी में लिख देता हूँ कि ये दोनों सेम सिटी में बॉर्न कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ए इक्वल्स टू बी है, ए इक्वल्स टू बी है, मतलब ए और बी सेम सिटी में बॉर्न है और सेम डे को। बी और सी भी सेम सिटी में बॉर्न है, दैट मीन्स ए और सी भी सेम सिटी में बॉर्न होंगे, दिल्ली में बॉर्न होंगे, सेम डे को बॉर्न होंगे, तो ए सी भी रिलेशन आर में, तो ये ट्रांजिटिव है। तो बच्चे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया बच्चे 5, इन अ बाइनरी डिजिट 1p101 to the base 2 and 10q1 to the base 2 equals to 100r002, where p, q and r are binary digits. What are the possible values of p, q and r? तो p, q और r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं बच्चे? तो इसको बच्चे आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि r और इसका वैल्यू चाहिए हमें। तो ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या है? 1 × 2 प्लस p × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। तो मैं कहता हूँ कि 2 आपने कर लिया तो इसकी पावर कर लीजिए 0 1 2 3 4। फिर इसमें ऐड हो रहा है क्या? 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस q × 2 प्लस 1 × 2। यहाँ पे भी इनकी पावर है 0 1 2 3, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। ये किसके इक्वल है बच्चे? 1 × 2, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो हम 0 ही आएगा, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं लिखूंगा। r × 2 प्लस 0 × भी, ये सारा 0 है। तो कितने आएंगे बच्चे? इनकी पावर क्या आएगी? तो अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो पावर सभी का आएगा। जैसे 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ 2, r के लिए 2 आ जाएगा, 3 4 यहाँ 2 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 इज 16, दिस इज 8p प्लस 4 plus this is 0 and this is 1 plus this is 8 plus 0 plus 2q plus 1 equals to 32 plus 4r। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपके पास। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 16 and 4 24, 24 and 4
28, 29, 30. This is your 30 plus 8p plus 2q equals to 32 plus 4r. तो ये कितना हो जाएगा 8p प्लस ट्वाइस ऑफ q विच इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 4r हो जाएगा। तो अगर आप 2 कॉमन करते हैं तो 4p प्लस q इक्वल्स टू 1 प्लस 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे p, q एंड r की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं? p, q और ये बाइनरी डिजिट उन्होंने कहा है, इनमें से कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास p, q एंड r के? तो अगर हम इसको 0 करते हैं 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई r कितना है 0, तो ये भी 0 हो जाएगी। 1 इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, आगे पता नहीं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस, तो फर्स्ट ही करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। तो आपने p को 0 सब्स्टिट्यूट किया बच्चे, q को 1 किया और r को 0 किया। p को 0, q को 1, r को 0 किया, आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रह गया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे? रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी है आपके पास रिलेशन आर, और कंडीशन क्या है? आर में ऑर्डर पेयर क्या होंगे? ए इज़ लेस देन बी। तो रिलेशन आर में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, ए टू बी, ए सेट में क्या है बच्चे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी सेट में है बच्चे 1 3 5। ठीक है, तो रिलेशन आर में कौन से ऑर्डर पेयर हैं बच्चे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस देन है? तो ये आ जाएगा 1 3 1 5। उसके बाद 2 को मैं कंसीडर करता हूँ तो 2 लेस देन है 3 एंड 2 लेस देन है 5। उसके बाद 3 लेस देन है 5 एंड उसके बाद 4 भी लेस देन है 5। देन आर कंपोजिशन आर इनवर्स, तो आर इनवर्स भी चाहिए आपको पहले। आर इनवर्स किसके इक्वल होगा? रिलेशन इनवर्स हो जाएगा। तो 1 3 है तो 3 1, 1 5 है तो 5 1, 2 3 है तो 3 2, 2 5 है तो 5 2 एंड 3 5 है तो 5 3 एंड 4 5 है तो 5 4। आर इनवर्स, आर कंपोजिशन आर इनवर्स। क्वेश्चन है बच्चे आपको फाइंड आउट करना है आर कंपोजिशन आर इनवर्स। दैट मीन्स फर्स्ट आपका आर इनवर्स इस्तेमाल होगा। तो आर इनवर्स कहाँ पे होगा? अगर ए बच्चे एक फंक्शन है, आर एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, आर कहाँ पे है बच्चे? ए टू बी। तो आर इनवर्स कहाँ पे होगा बच्चे? फ्रॉम बी सेट टू ए सेट, ऐसे ही होगा आर इनवर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर देता हूँ बी। ठीक है, सो दिस इज योर आर इनवर्स बिकॉज आर इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए एंड दिस इज योर आर फ्रॉम ए टू बी। आर इनवर्स के लिए क्या है? 3 के लिए 1 है, 5 के लिए भी 1 है। आर इनवर्स 3 1 5 1, तो 3 के लिए 1 है बच्चे, 5 के लिए भी 1 है। ठीक है, उसके बाद 3 के लिए 2 है, 5 के लिए भी 2 है। 3 के लिए आपको 2 मिल रहा है एंड 5 के लिए भी आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, और 5 के लिए 3 है और 5 के लिए 4 है। ठीक है, तो 5 के लिए बच्चे 3 भी है एंड 5 के लिए बच्चे 4 भी है। ठीक है, अब आर रिलेशन क्या है? 1 के लिए आपको 3 मिल रहा है एंड 1 के लिए 5 मिल रहा है। तो 1 के लिए आपको 3 मिल रहा है बच्चे एंड 1 के लिए आपको 5 मिल रहा है। उसके बाद 2 के लिए बच्चे 3 मिल रहा है, 2 के लिए 5 मिल रहा है। 2 के लिए बच्चे 3 है, 2 के लिए 5, 3 के लिए बच्चे आपको 5 मिल रहा है एंड 4 के लिए भी 5 मिल रहा है। आर इनवर्स आर, तो पहले आर इनवर्स इस्तेमाल होगा। तो ये अगर ए टू बी है, बी टू ए, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ये आर कंपोजिशन आर इनवर्स बन जाता है। तो दैट मीन्स अगर आप देखते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है? ठीक है, 3 के लिए 1 है, 3 के लिए पाथ देखिए, 3 के लिए 1 है, 1 के लिए 3 है, 3 के लिए 1 है, 1 के लिए 5 है, तो वैल्यू मिल जाएगी।
तो वैसे ही हम करेंगे पहले 3 के लिए। आर इनवर्स देखें 3 1 1 3, तो 3 3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, आर इनवर्स मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ। एक सॉल्व करते हैं। आर कंपोजिशन आर इनवर्स आपके पास बी टू ए है, तो पहला एलिमेंट मैं 3 ले लेता हूँ। तो आर ऑफ आर इनवर्स ऑफ 3, तो 3 का इमेज कितना है बच्चे? 3 का इमेज है 1। तो R1 किसके इक्वल है? R1 है बच्चे 3 के इक्वल भी है, तो 3 के लिए आपको 3 भी मिल सकता है। R1 जो है बच्चे वो 5 के इक्वल भी है, 1 का इमेज 5 भी है, तो 3 के लिए आपको 5 भी मिल सकता है। 3 1 1 5, उसके बाद 3 1 देखेंगे तो कोई और एलिमेंट नहीं है। उसके बाद 5 1 ले लेते हैं, 5 1 है, 5 1 तो 1 3 है, तो 5 3 भी मिल सकता है। 5 1 1 5 है, तो 5 5 भी मिल सकता है। उसके बाद 3 2 पे चलते हैं, तो 3 2 2 की कहीं नहीं है, 3 2 2 3 है, तो 3 3 मिलेगा, 3 3 है हमारे पास। 3 2 2 5, तो 3 5 चाहिए, तो 3 5 हमारे पास पहले से है, दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 2 का कोई नहीं बनता। 5 2 2 3, तो 5 3 है 5 2 2 5 5 5 5 5 भी है, 5 3 3 5 ये भी, 5 4 4 5 ये भी। तो यही आपके पास रिलेशन बनेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास 3 3 3 5, जिसमें 4 ऑर्डर पेयर होंगे उसको हम सीधा सिलेक्ट कर लेंगे। 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5, यही आ गया। तो ये आपका सी रिलेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे। ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया हमने। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिमाइंडर क्यू। नेक्स्ट है बेटा कि आपको लिखना है क्वोशंट एंड रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट। आपको रिमाइंडर एंड क्वोशंट फाइंड आउट करना है फॉर दिस कंडीशन। तो डिवीजन मैंने आपको कहा था, डिवीजन कैसे होगा? 1 0 1 1 1 0, इसको आप डिवाइड करेंगे 1 1 0 के साथ। तो ये 101 है बेटा, तो पहले आप 0 से कर लीजिए। ठीक है, नहीं करना है तो आप यहाँ अगर 1 से करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 1 1 0, डायरेक्ट यहाँ पे ले आइए। तो ये 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 1 माइनस 1 0, यहाँ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 को 2 माइनस 1 1, 101 आ गया। यहाँ 1 नीचे उतारेंगे, आपके पास आ गया 1। अगेन 1 से करिए तो 1 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इज 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ अगेन 0, ये 10 और 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। अगेन अब यहाँ पे 0 उतारा जाएगा, 0 1 से करेंगे तो अगेन 110 आएगा। तो दिस इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 0 10 2 2 माइनस 1 100। तो आपका रिमाइंडर कितना है बच्चे? 100, और क्वोशंट है बच्चे 111। रिमाइंडर 100, क्वोशंट ये आ गया आंसर आपके पास। 7th आ गया बच्चे आपके पास। इफ़ वी डिफाइन अ रिलेशन आर n क्रॉस n नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ n क्रॉस n है बच्चे, मतलब n क्रॉस n हो रहा है, तो आपके पास रिलेशन होगा फ्रॉम नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स यहाँ पे भी ऑर्डर पेयर होगा और रिजल्ट में भी आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अगर कोई दो ऑर्डर पेयर आपस में रिलेट कर रहे हैं तो रिलेट कब होंगे बच्चे? व्हेन a प्लस डी फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू b प्लस c सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट फोर्थ का सम सेकंड और थर्ड के सम के इक्वल होना चाहिए। देन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस क्या है? तो क्या है बेटा, चलिए आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे। रिफ्लेक्सिव तो क्या होना चाहिए? ए एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए, या ए बी एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, वो किससे रिलेट करना चाहिए? खुद से। तो मतलब ए बी से ही रिलेट करना चाहिए वो। तो दैट मीन फर्स्ट प्लस फोर्थ और सेकंड प्लस थर्ड सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लस फोर्थ इज ए प्लस बी, तो सेकंड प्लस थर्ड क्या आ जाएगा? बी प्लस ए। तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है, तो कंडीशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी रिलेटेड है सी डी के, तो सी डी भी जो है वो रिलेट होना चाहिए ए बी के।
तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी, ये किसके इक्वल है, b प्लस सी के। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो ये c प्लस बी हो जाएगा विच इज इक्वल टू d प्लस ए। तो आपके पास दोनों कंडीशन है, ये a प्लस डी बी प्लस सी है, ये भी a प्लस डी बी प्लस सी है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या आ जाता है बच्चे, अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से एंड सी डी जो रिलेट कर रहा है वो ई एफ से रिलेट कर रहा है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए बी फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो 4 से रिलेट करना चाहिए ई एफ से। ठीक है, तो क्या है बच्चे, अगर आप देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, क्योंकि फर्स्ट 4 से रिलेट करना चाहिए सेकंड थर्ड से, यहाँ पे भी फर्स्ट 4 से सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड ऐड करते हैं ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ और राइट साइड को राइट साइड ऐड करते हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। तो अगर आप फर्स्ट और फोर्थ हो तो ए प्लस एफ ही होना चाहिए और बी प्लस ई के इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल भी आ गया हमारे पास, तो ये कंडीशन ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। नेक्स्ट आ जाएंगे, राइट द बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल 31। 31 का बाइनरी एक्सपेंशन आपको लिखना है 31, तो 2 15 से 30 रिमाइंडर इज 1, 2 7 14 रिमाइंडर इज 1, 2 3 6 रिमाइंडर इज 1, 2 1 2 रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1 1 1 1 1, तो 5 1 आ गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 9th आ गया बच्चे, सम ऑफ बाइनरी नंबर्स दिस दिस एंड दिस इज अ बाइनरी नंबर दिस, मतलब आप 3 नंबर का सम कर रहे हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी, इस तरह से। ए क्या है आपके पास 1 1 1 0 1 1, बी क्या है 1 0 1 1 0 1 1 0, प्लस थर्ड नंबर क्या है बच्चे 1 0 0 1 1 x 0 y, डी किसके इक्वल है बच्चे 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर x और y है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 0 1 1 0 1, 2 3 4 4 4। ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, 0 1 भी था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर हम पहले वाले को शिफ्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 1 0 1 1 0 1 1 0। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेसिमल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज़ 1। यहाँ आपके पास 0 है, ये इसको 0 करेंगे, ये 10 तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज़ 1, 0 माइनस 0 इज़ 0। इसको अगर आप 0 करते हैं यहाँ 10 हो जाएगा, 10 के लिए 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज़ 1। तो इसको अब 0 कीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज़ 1, 0 माइनस 0। इसको 0 कीजिए, ये 10 हो जाएगा, 10 2 2 माइनस 1 इज़ 1। अब ये आ गया, अब इसको भी हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कौन कौन से टर्म आएंगे 1 1 0 1 1 1, इनको सब्ट्रैक्ट करते 1 माइनस 1 इज़ 0 1 माइनस 1 इज़ 0 1 माइनस 0 इज़ 1। यह 0 है तो इसको अब 0 करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 2 माइनस 1 इज़ 1। यहाँ 0 है, नीचे 1 है तो इसको भी 0 कर लीजिए, 0 0 0 0, ये 0 आ जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 2 2 माइनस 1 इज़ 1। यहाँ 0 है, ये भी 0 है तो इसको अब 0 कर लीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 1 करते हैं, यहाँ 10 2 और ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब आपके पास जो आ गया 1 0 4 5 1 0 0। एक मिनट, तो वैल्यू क्या आई, ओके थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिए, ठीक कर रहे थे हम, लेकिन हम एक गलती कर गए छोटी सी, हमने एक 1 0 1 1
0 1 1 0 1। ठीक है, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला पार्ट, क्या है ये 1 0 1 1 0 1 1 0, गलत कुछ भी नहीं था। दिस इज़ 1, यहाँ से आप 0 करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 - 1 इज़ 1, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ 10 आ गया, ये 2 हो गया, तो 2 - 1 इज़ 1, तो ये 0 ही आ जाएगा। इसको 0 कीजिए, यहाँ 10, यहाँ 2 2 - 1 इज़ 1, यहाँ 0 है तो इसको 0 कर लीजिए, यहाँ 10 हो गया कैरी, 2 - 1 इज़ 1, तो ये 0 - 1 इज़ 0, तो यहाँ 0 है अगर, तो इसको 0 कर लीजिए, ये 10 हो गया, 2 2 - 1 इज़ 1, 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ से आप ये इसको माइनस कर लीजिए, दिस इज़ 1 1 0 1 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 इज़ 0 0 1। ठीक है, यहाँ 0 है तो इसको 0 कर लीजिए, ये 10 और ये 2 आ जाएगा, 2 - 1 इज़ 1, यहाँ 0 है, 0 - 1, तो आप इसको कर लीजिए, यहाँ 0, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 - 1 इज़ 1, दिस इज़ 0 0, तो आप इसको देखिए 0 - 1, ये फिर वही गलती कर रहा मैं, 1 1 नहीं है, यही गलती हो रही थी पहले भी, ये 1 1 है, 1 1 0 1 है, ये 1 1 है, दिस इज 1 1 1 0 1 है, ये क्वेश्चन में यही गलती हो गई थी पहले भी, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब आप देखोगे कि ये जो कंडीशन है, हमने इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, तो सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ गया, तो आपके पास क्या बचा, 1 0 1 1 x 0 y किसके इक्वल बच गया, इसको यहाँ शिफ्ट करके आपके पास रिजल्ट आया 1 0 0 1 1 1 0 0, तो 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 है, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 यहाँ हो गया, x आ गया, तो x आ गया बच्चे, x का वैल्यू आ गया 1, x और x हो गया 0 0, तो y का वैल्यू आ गया बच्चे, y आ गया 0, x1 y0, x1 y0, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके PYQs, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं आपके पास तो आप लोग ला सकते हैं, बाकी इनको प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई रह जाता है तो हम उस पर बात करेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन चाहिए और भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर ही मिल पाएंगे वो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास।